स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने करीब 11:30 बजे बताया कि दिल्ली पुलिस की टीम आज सीएम केजरीवाल के माता पिता का बयान दर्ज करेगी। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम आवास की तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो अपने पिता का हाथ थामे दिख रहे हैं। आज मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक संदेश, एक अपील देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे झुकाने और तोड़ने की अभी तक बहुत कोशिशें की। आपने एक एक करके मेरे कई विधायक मुझे नहीं झुका पाए। फिर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तिहाड़ में तरह तरह से मुझे प्रताड़ित करके मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं टूटा। लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, वो कई बीमारियों का शिकार है। मोदी जी, 21 मार्च को आपने जब मुझे गिरफ्तार किया था, उसी दिन दोपहर को वो अस्पतालों से कुछ दिनों के बाद लौटी थी छुट्टी लेके। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। भगवान सब कुछ देख रहा है। जय हिंद। वहीं पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मां का हाथ थामा था। पूछताछ के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल सीएम आवास पर रुके हुए थे और पुलिस का इंतजार कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, मैं अपने माता पिता और पत्नी के साथ पुलिस का इंतजार कर रहा हूं। कल पुलिस ने फोन कर मेरे माता पिता से पूछताछ के लिए टाइम मांगा था, लेकिन वो आएंगे या नहीं इसकी उन्होंने कोई जानकारी अभी नहीं दी है। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के युवा नेता आदित्य बंसल ने इसे जानबूझकर केजरीवाल और उनके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया है। शर्मनाक काम है बीजेपी का, जो एक विपक्ष को खत्म करने की साजिश में इतनी अंधी हो चुकी है कि अपनी सत्ता को पाने के लालसा में इतनी अंधी हो चुकी है कि उन्हें लोग शर्म लिहाज कोई चीज मायने नहीं रखती है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जब केजरीवाल जी के घर पर केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया या उनके वहां पर जब रेड करी उन्होंने डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए, तो वो डीवीआर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स वहां से लेकर जा चुके हैं। जब आप सारी चीजें लेकर जा चुके हैं, उसके बावजूद अगर आपको उनके माता पिता से पूछताछ करने की जरूरत पड़ती है, तो आपने उसके लिए क्या जरूरी कदम उठाया? आज उनके माँ बाप की उम्र 80 से ज्यादा हो चुकी है। कई तरह की बीमारियों से वो ग्रस्त हैं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने भी कहा है कि अगर आपकी कोई दुश्मनी है, आप मुझसे बात कीजिए, मेरे पर प्रहार कीजिए, मगर मेरे परिवार पर आप प्रहार क्यों कर रहे हैं? मेरे परिवारजनों को तंग क्यों कर रहे हैं? ये देखिए, बड़ी एक शर्मनाक घटना है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक राजनीतिक बदला लेने के लिए परिवार को बीच में घसीटा जा रहा है और सत्ता को बचाने के लिए परिवार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि उनके माँ बाप बुजुर्ग हैं। और अच्छा, अगर आपने पूछताछ भी करनी है तो उनको घंटों इंतजार करवाने की क्या जरूरत है? जब आपने बोला कि हमारे तो आपके अधिकारी वहां पर पहुंच क्यों नहीं रहे हैं? आपने पूछताछ करनी है। हर चीज का एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक मर्यादा होती है। आज हम अगर नॉर्मल भी किसी बुजुर्ग से मिलते हैं अपने, तो उनको हम नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं, पैर छूते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। ये हमारे संस्कार है, हमारी सभ्यता है, जो हमें सिखाया गया है। मगर कह सकते हैं कि इस पार्टी के लिए कोई चीज मायने नहीं रखती है। जब मोदी जी अपनी छवि दिखाने के लिए अपनी 80 वर्षीय माता को लाइन में खड़ा कर सकते हैं नोटबंदी के समय, तो केजरीवाल जी के माँ बाप को घसीटना कोई बड़ी बात नहीं है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।